हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुछ स्पेशल और हटके कर रही हूँ। मैं हूँ राजस्थान के ऑफ बीटन जेम में जो है रणथंभौर, और मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ नाहरगढ़ पैलेस, विच इज़ इन द हार्ट ऑफ रणथंभौर and is separated by just a boundary wall with the forest. Isn't it thrilling? नाहरगढ़ रणथंभौर राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये जगह जयपुर और दिल्ली से अच्छे से कनेक्टेड है। जयपुर यहाँ से लगभग 167 किलोमीटर्स और दिल्ली करीब 355 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ आने के लिए ट्रेन ले सकते हैं या फिर दिल्ली और जयपुर से यहाँ तक एक सुंदर रोड ट्रिप का मजा ले सकते हैं। सवाई माधोपुर की खास पहचान है रणथंभौर नेशनल पार्क, जो वाइल्ड लाइफ प्रेमी और नेचर लवर्स के लिए जन्नत से कम नहीं। एवरी ईयर thousands of tourists throng here to experience the thrill of the tiger safari, hoping to catch a glimpse of the majestic Bengal tiger in its natural habitat. वैसे मैं आपको बता दूं, नाहरगढ़ पैलेस के गेस्ट्स को स्पेशल एक्सेस होता है फॉर द सफारी। सफारी का अलग से वीलॉग तो मैं करने वाली हूँ, बट दिस वीलॉग इज अबाउट एक्सप्लोरिंग दिस एंटायर प्रॉपर्टी, इट्स सर्विसेज, रूम्स, फूड एंड मच मोर। पैलेस को महाराज सवाई माधो सिंह ने बनाया था एज अ हंटिंग लॉज फॉर द किंग्स ऑफ जयपुर। रणथंभौर जंगल पास में ही होने के वजह से ये पैलेस उनके आराम और शिकार करने की जगह थी। However, it is now owned by Abhimanyu Alsisar, also known as the Raja of Khetri. पैलेस का एक ब्यूटीफुल टोम दूर से ही दिखाई देने लगता है एंड रॉयल वाली फीलिंग वहीं से आनी शुरू करती है। ये पैलेस का आर्किटेक्चर पुराने राजस्थानी एंड मुगल इरा जैसा है। अंदर आते ही एक बड़ा सा कोर्टयार्ड आपको वेलकम करता है। इनके लंबे और ह्यूज लुकिंग दरवाजे, पुराने टाइप के पेंटिंग्स, intricate carvings on the marble and antiques kept gives a perfect heritage feeling. ये प्रॉपर्टी वाकई बहुत बड़ी है। नाहरगढ़ पैलेस कई एकड़ों में फैला हुआ है, जिसमें हरे भरे बगीचे, शानदार आंगन और खूबसूरत फव्वारे शामिल है। इसका ये भव्य आंगन आराम करने के लिए एकदम सही जगह है। जब मैं इस प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये दिन खत्म ही ना हो। कितना कुछ है यहाँ देखने एंड घूमने के लिए। तो ये मैं चल रही हूँ स्पा एंड स्विमिंग पूल की तरफ। यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल है। अभी तो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट पूल। यहाँ पे आप इस वीडियो में देख सकते हो, मेरे पीछे इज़ द पूल, जहाँ पे पहले जो दिख रहा है वो है किड पूल एरिया, उसके पीछे है एडल्ट पूल एरिया एंड आसपास शैक्स रखे हुए हैं, सीटिंग टेबल्स रखे हुए हैं। सो दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस फॉर यू to come and relax. This pool is on the back side of the property and looks quite long and wide with a depth of 5 feet. वैसे we stayed away from the pool as it was so cold here that पानी के नजदीक जाने को भी डर लग रहा था। पैलेस के इस जगह को कहते हैं हाथी कुंड, which is a popular venue for outdoor events and parties. Just look at the architecture and layout here. It gives such a wonderful feeling. मैं भी एक इवेंट अटेंड करने गई थी and that's when I got the privilege to stay and experience this royal property.
Here is a small glimpse of this musical event which had artists from Rajasthan who showcased their talent. Take a look at this incredible act. A fusion between two musical worlds. एक साइड में लोकल राजस्थानी ग्रुप और दूसरे बाजू साउथ इंडिया के टैलेंटेड म्यूजिशियंस। ये परफॉर्मेंस कमाल का था। It also featured a captivating documentary that highlighted the rich history, exceptional skills, and unwavering dedication of these artists. चलिए इस रॉयल पैलेस में थोड़ा और रॉयल फील करते हैं। रॉयल्टी यहाँ के कोने कोने में बसी हुई है। आई एम इन द डाइनिंग एरिया जिसको सुनहरी महल कहा जाता है। If you see the furniture here, the lightings, cutleries, the paintings on the wall are so unique, so heritage-like. ऐसे लग रहा है that I'm actually living in the king and the queen era. इस पूरे डाइनिंग एरिया की डिजाइन बिल्कुल वैसे ही है जैसे पुराने जमाने के राजघराने के लोग भोजन करते थे। Honestly, मुझे यकीन नहीं हुआ कि डाइनिंग एरिया इतना ग्रैंड और रॉयल भी हो सकता है। दिस ओनली हाईलाइट्स इंडियाज रिच हिस्ट्री बट ऑल्सो शोकेसेस द ऑथेंटिक रॉयल लाइफ विच द महाराजास लिव्ड। सिर्फ महल ही नहीं, यहाँ का खाना भी एकदम रॉयल था। राजस्थानी फ्लेवर का टच उनके हर डिश में दिख रहा था। सच बताओ तो we were spoiled for choices and I was super impressed with their hospitality and grand customer service. The rooms we stayed in were equally spick and span, quite spacious and had a complete heritage look. The furniture, style and interiors are crafted very carefully to give the royal experience throughout your stay. Now let's move on to the final and most unique highlight of this palace. दोस्तों, ये तो कंप्लीट सोने पे सुहागा हुआ। नाहरगढ़ पैलेस के खूबसूरती के साथ यहाँ पे इन्होंने पेट एनिमल्स भी हाउस किए हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पे एक मिनी जू भी है। इस मिनी जू के लिए स्पेशल जगह डेडिकेटेड है, वेयर यू कैन सी गोट्स, हॉर्स, शीप्स, कलरफुल बर्ड्स एंड डव्स। इन्हें देखकर मुझे काफी अच्छा लगा and I had a wonderful time feeding them and interacting with their caretakers. पर ये उड़ नहीं जाते क्या? वापस पकड़ते हो? गए ना ऊपर रहे हैं। हाँ। तेरा वापस 4 बजे 4:30-5 बजे वापस ले लेंगे। वापस ले लेते हो? पूरे निकल जाते हैं। लेकिन बाहर पूरा जाते हैं? इधर घूम घाम के। अच्छा, उनको पता है ये घर उनका है करके वापस आ जाते हैं। इतना ही नहीं, मैंने एक प्यारे बछड़े को गोद में लिया और एक खूबसूरत कबूतर को भी पकड़ा, जिसने मेरा दिन बना दिया। नाहरगढ़ पैलेस is a perfect place to spend quality time with your loved ones. I'm sure you're going to cherish the memories spent here throughout your life. आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड फीडबैक अबाउट दिस ब्लॉग, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो।